Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2, question number 5. Our statement है if roots of 25x square minus 5ax minus b is equal to 0 are equal, then find a and b when a square plus b is equal to 6. तो स्टूडेंट्स एक तो उसने हमें ये बताया है कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसकी रूट्स इक्वल हैं, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। और फिर हमने इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी जो है वो 6 की इक्वल है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा इस इक्वेशन के मुताबिक दोबारा लिखनी है, तो दोबारा लिखनी इक्वेशन 25x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स, मैं ए प्राइम लिखूँगा। ए प्राइम की वैल्यू है 25, बी प्राइम की वैल्यू है माइनस 5a और सी प्राइम की वैल्यू है माइनस बी। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका होगा ज़ीरो की इक्वल। ज़ीरो की क्यों इक्वल होगा? क्योंकि उसने कहा है रूट्स इक्वल हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। तो अब बी की जगह हमने पुट करना है स्टूडेंट्स माइनस 5 होल स्क्वायर। तो मैं इधर लिखूँगा माइनस 5a होल स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू माइनस 4 और ए की जगह स्टूडेंट्स हम लिख रहे हैं 25 और सी की वैल्यू है माइनस बी। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। फिर बताने लगा हूँ, यह है स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह हमने लिखना है माइनस 5a स्क्वायर माइनस 5a होल स्क्वायर। आ गया स्टूडेंट्स ये माइनस, तो मैंने माइनस लिखा, आगे 4, ए की जगह 25 और सी की जगह माइनस बी। तो ए की जगह 25 और सी की जगह माइनस बी इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, और इसको हम लिख लेंगे 100 b इज़ इक्वल टू 0। और अब स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि a स्क्वायर प्लस b जो है वो इक्वल है 6 के। अब स्टूडेंट्स हमें a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6 ये हमें गिवन है। तो b की अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करूँगा तो a स्क्वायर राइट साइड पर जाकर होगा माइनस। मैं इसको दोबारा इधर लिख लेता हूँ। चलिए इसको हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b इज़ इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू हम इसमें से फाइंड कर लेते हैं। तो स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स वो राइट साइड पर जाकर होगा माइनस, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस a स्क्वायर। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा पुटिंग b इन 1। तो ये b की जगह स्टूडेंट्स अभी हम लिखेंगे 6 माइनस a स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 25a स्क्वायर प्लस 100 इंटू b की जगह मैं लिखूँगा 6 माइनस a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 600 माइनस 100a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। तो 25a स्क्वायर माइनस 100a स्क्वायर मीन माइनस 75a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 600 माइनस 75a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 75 जो है वो 75a स्क्वायर इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस। तो 600 इक्वल आ जाएगा 75a स्क्वायर। 75 से हम इसको करेंगे डिवाइड। तो 600 को जब 75 से डिवाइड किया जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स प्लस माइनस अंडर रूट 8 और a की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट कर लेंगे किस में? इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग a स्क्वायर लिख लेता हूँ, a स्क्वायर इन 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8। तो 2 में हम a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 8, तो ये आ जाएगा b
इज इक्वल टू 6 माइनस 8, तो बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 2, और ए हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो नीचे हम लिखेंगे सो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 √2 और बी इज इक्वल टू -2। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।